बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार साबूदाना कैरमल केक की रेसिपी लेके आई हूँ। ये ना सिर्फ मज़ेदार बनती है बल्कि बच्चों और बड़ों में जो वीकनेस होती है उसको ख़त्म करती है। अगर आपको बॉडी में थकन फील हो रही है तो आप इसको बनाकर खाएं, यकीन करें आप मिनटों में फ्रेश हो जाएंगे। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक क्यूट सा बोल लिया है। अब हम इसमें 1 कप साबूदाना डालेंगे। अब हम इसमें 1 कप दूध डालेंगे। दूध डालने के बाद अब हम इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसको कवर कर देंगे और 2 घंटे के लिए हम इसको रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। यहाँ पर मैंने एक साफ़ सुथरी कढ़ाई ली है और इसमें मैं 1 कप चीनी ऐड करूँगी। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लाइट कर दिया है। अब हम लाइट फ्लेम पर इसको कैरमलाइज कर लेंगे। तो ये देखें हमारी चीनी अच्छी तरह से कैरमलाइज हो चुकी है और सुनहरा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे और हल्का सा चीनी को मेल्ट कर लेंगे। चीनी हमारी हल्की सी मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें सारा दूध डाल देंगे। दूध मैंने यहाँ पर 1 लीटर लिया है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से दूध को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जितनी आपने खीर बनानी है उस हिसाब से आप दूध को डाल सकते हैं। चीनी हमारी बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे खुश्क दूध। कोई सा भी खुश्क दूध आप ले सकते हैं। खुश्क दूध मैंने इसमें 4 खाने के चम्मच डाले हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा। अब हम इसमें ½ टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इसमें साबित इलायची भी डाल सकते हैं, 3 से 4 अदद। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें साबूदाना डाल देंगे। साबूदाना का दूध जो है वो अच्छी तरह से सोख हो चुका है और ये बहुत अच्छी तरह से फूल चुका है। अब हम इसको 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेंगे और फ्लेम को हमने लाइट कर दिया है। जितनी देर हमारा साबूदाना पकता है, दूसरी तरफ मैंने एक पैन में 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है और यहाँ पर मैंने कटिंग किए हुए थोड़े से पिस्ता और बादाम लिए हैं। कोई से भी ड्राई फ्रूट्स आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं जो आसानी के साथ आपके पास अवेलेबल हो। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल थोड़े थोड़े से लिए हैं पिस्ता और बादाम, जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब हम इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। दूसरी तरफ हमारी खीर भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। साबूदाना बिल्कुल हमारा जो है वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब हम इसमें रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद अब हम इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी खीर बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। इस पॉइंट पर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर आने के बाद इसको फ्रीज़र में रख कर अच्छा सा ठंडा कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और ताकत से भरपूर खीर हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। सर्व करने के बाद अब हम इसमें बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ता इसके ऊपर डाल देंगे। अगर आपके पास हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनती है। एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।